इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुननीय साबान भैया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम किसान वाणी और आज जो है ना दिन मंगलवार है, इस दिन हम जो है ना लेके आते हैं कार्यक्रम फोन इन, और इसमें जो है ना हम बात करेंगे आज बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल पे। और हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर दीपचंद जी, पशु चिकित्सक, राजकीय पशु चिकित्सालय पबनावा कैथल में। और हमारा जो स्टूडियो का आज फोन नंबर रहेगा वो है 01744 221 322। किसान भाई फिर सुने फोन नंबर 01744221 322। इस नंबर पर भाई जो है ना जो भी जानकारी लेनी है पशुओं से संबंधित ले सकते हैं। सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी में ये विषय। आओ चलते हैं स्टूडियो की ओर। किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज है दिन मंगलवार और दिन मंगलवार ने हम लेकर आए कार्यक्रम फोन इन। और आज फोन इन कार्यक्रम का जो विषय है वो है बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल। और इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर दीपचंद जी को। आप पशु चिकित्सक हैं, राजकीय पशु चिकित्सालय पबनावा कैथल में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। विनोद भाई राम राम। सभी किसान भाइयों को डॉक्टर दीपचंद की ओर से नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय है कि बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल, क्योंकि अब अक्टूबर का महीना लगभग शुरू हो गया है और अब थोड़ा सा मौसम जो है उसमें बदलाव आना शुरू हो गया है। सुबह शाम हल्की सी ठंडक शुरू हो जाएगी अब। तो ऐसे मौसम में जो हमारे पशुधन है उसका हमने किस तरह से रख रखाव करना है, उनका जो दाना पानी है, खाना है, या जो उनका रहन सहन है, रहने की जगह है, उसमें हमने किस तरह का ध्यान रखना है? विनोद भाई, जैसा कि आपको पता ही है कि किसान को कृषि के साथ साथ है ना पशुपालन की जो आमदनी है ना जी, वो अति आवश्यक है जी डॉक्टर साहब। क्योंकि देखो, अगर एग्रीकल्चर की बात करें कृषि से जी, तो उसका जो सब सेकेंडरी जो वो होता है, बिल्कुल डॉक्टर साहब, गेहूँ दाना, वो पशुओं के लिए भी काम आता है और आदमियों के लिए भी जी। तो जो पशुपालन है ना, एग्रीकल्चर के साथ साथ किसान को और इनकम बढ़ाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हम पशुधन है जी, उसमें मौसम के साथ वो कैसे उसके शरीर में बदलाव आएंगे जी, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर हम देखें, जैसे आपने बताया कि मौसम बदल रहा है जी डॉक्टर साहब। अभी जैसे दिन में आप देखो कि गर्मी ज़्यादा है जी, और शाम को अब ठंडा मौसम हो जाता है जी डॉक्टर साहब। तो पहली बात तो यही है कि दिन में गर्मी है और रात को ठंडक है जी। तो जो ये टेम्परेचर है ना, इसको ध्यान में रखते हुए पशु की कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है। पशु, एक फोन है। हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, कौन भाई साहब बोल रहे हैं? सारसा से। हाँ जी। अच्छा, बलदेव जी बोल रहे हैं? बलदेव जी। हाँ जी, बलदेव जी कैसे हो? अभी मैं क्या प्रश्न है बलदेव जी आपका? बुखार की डॉक्टर दूध कम हो गया। अच्छा, बुखार है और दूध कम हो रहा है। हेलो, दूध कम हो गया, दूध 8 किलो। अच्छा जी डॉक्टर साहब, ये प्रश्न इनका कि जैसा कि अभी आप मौसम बदल रहा है ना, धीरे धीरे शरीर में अचानक से बदलाव आते हैं। जी डॉक्टर साहब। तो
क्या होता है कि दिन में गर्मी है और रात को ठंडक है, तो पशु को है ना जो टाइम मिलता है ना अपने आप को बदलाव करने में, वो धीरे धीरे होता है जी। तो अब है ना इनके पशु को है ना जो बुखार की शिकायत है, गर्म सर्द हो गया, या तो शायद जो गर्म शरीर होगा उस पर थोड़ा बहुत पानी डाल दिया गया होगा, पसीने में बोल देते हैं भाई नहला दिया गया होगा, तो इसमें कुछ नहीं है, वो धीरे धीरे अपने शरीर को बदलाव करेगा ही। तो इसको है ना एक या 2 दिन है ना वो एक बार टेस्ट करवा लेंगे, चेक करवा लेंगे हॉस्पिटल में, भाई बुखार है, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है, तो उसके इंजेक्शन लग जाएंगे, ये 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। डॉक्टर प्रदीप लग रहे थे मेरा गाँव का। हाँ जी बलदेव जी। डॉक्टर प्रदीप। हाँ जी। हाँ जी डॉक्टर प्रदीप ने लगा। हाँ तो हो जाएगी, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी, इतनी ज़्यादा घबराने की वो नहीं है, क्योंकि अब मौसम बदल रहा है ना, उसकी वजह से भी होता है पशु में। गर्मी ज़्यादा है इस टाइम में एकदम से, अब की बार गर्मी का मौसम भी थोड़ा लंबा है फिलहाल बारिश। देखो जब पशु बीमार होता है तो खाना पीना कम कर देता है, तो दूध तो कम हो गई, जैसे वो ठीक हो जाएगी, खाना पीना ठीक हो जाएगा, उसके बाद वो वापस आ जाएगी दूध पे। बलदेव जी आपने फ़ोन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब आप बात कर रहे थे कि उनका जो रहन सहन है, या जो इन भाई ने फ़ोन पर बात भी करी कि ना आजकल बुखार भी देखने को मिल रहा है क्योंकि मौसम का बदलाव है, तो इस बदलते मौसम में जो है उनका रख रखाव हमने, उनका बाड़ा है वो किस तरह रखना है उनका, और क्या खान पान में ध्यान। हाँ जैसे कि उसका जो बाड़ा है ना पशु का जी, आजकल है ना आप देखोगे कि जो जिसको हम कहते हैं चिच्चड़ है, खलीली है, हाँ, जुए हैं और वेक्टर बोर्न डिजीज बोलते हैं, वो थोड़ी बढ़ जाती है क्योंकि इस सीजन में ये रहती हैं, बढ़ते हैं। तो एक तो जो बाड़ी की है अच्छी तरह से साफ सफाई रखनी पड़ेगी, नमी नहीं होनी चाहिए उसमें, जो गोबर है उसको बिल्कुल साफ करना चाहिए ताकि ज़्यादा गंदी स्मेल पशु को ना आए। उसके बाद होता क्या है कि आजकल ये जो चिचड़ी है, हाँ चिचड़ियों का भी प्रकोप ज़्यादा होता है, तो शरीर पे पशु के ज़्यादा है, और वो कई बार क्या होता है जैसे पशु किसान भाई दवाई लगवा देते हैं पशु को, इंजेक्शन लगा देते हैं, खाने की दवाई देते हैं। डॉक्टर साहब एक फोन है। हेलो हेलो नमस्ते जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कौन भाई बोल रहे हैं? मैं इंदिरा जी कौन अगर से, आपके आवाज फोन में नहीं आ रही जनाब। अच्छा इंदिरा जी, क्या प्रश्न है आपका? हमारे पर गाय ना जी 7 महीना लग गया। अच्छा जी। तो एक तो मतलब आम खुशी ज्यादा मानना है, एक तो जी। अच्छा बेचैनी है? आम कसी है बहुत ज्यादा। अच्छा जी। अच्छा जी, मतलब अगर सर्दियां होंगी हम तो गुड़ क्यों जा जी, डंगर में भी ठीक रहे यार, तो इस तरह मतलब क्या पढ़ना भी पड़ जाए सका। अच्छा डॉक्टर साहब ये है जी बात। इसमें आपके 2 सवाल है। एक जो आजकल है ना पशुओं में हुक्कनी सी है, वो है गर्मी के कारण से, गर्मी ज़्यादा है। अगर आप पशु को दिन में 2-3 बार नहला दोगे ना या जोड़ में डाल लोगे तो वो ये समस्या काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। दूसरी बात आपने पूछी है पशु के गुड़ की। गुड़ है ना आप दे सकते हो लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं देना है जी, गर्मी करेगा। 50-100 ग्राम तक गुड़ देते हैं किसान, आम बात है, और रात को ही देते हैं वो सोते हुए। हाँ जी। तो उससे कोई नुकसान वाली बात नहीं है क्योंकि वो तो एनर्जी का सोर्स है, आयरन का सोर्स है, वो दे सकते हैं जी। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे कि आप बता रहे थे कि जो बाड़ा है उसमें साफ़ सफाई का भी हमने ध्यान रखना है, और इस मौसम में जो चिचड़ी और खलीली हो जाए तो जो दवाई लगा दे तो उसमें, हाँ जैसे किसान भाई दवाई लगाते हैं जी, 2-3 मेन बातों का ध्यान रखना है इसमें। एक तो जब दवाई लगाते हैं, जैसे शरीर पे दवाई लगाते हैं पानी में मिला के, किसान भाई आम लगाते हैं जी। डॉक्टर साहब पशु को धूप में नहीं बांधना उसके बाद जी, और 3 से 4 घंटे बाद उसको नहला देना है जी डॉक्टर साहब। और जब वो दवाई लगी होती है ना उस टाइम जो छोटा पशु होता है उसको थोड़ा अलग बांधना है, कई बार वो बड़े पशु को भी चाट लेता है जी। और जो कंसंट्रेशन बताई जाती है ना दवाई की जैसे बताया जाता है भाई 2 ml में 2 ml दवाई
3 लीटर पानी में मिलानी है जी, उसी रेशो में मिलाए। कई बार किसान भाई हाँ, ज्यादा मिला दवाई ले देते हैं, जी। उससे वो ठीक नहीं होता। हाँ, नुकसान करेगी डॉक्टर साहब। नुकसान करेगी। इन छोटी सी बात है, इनका ध्यान रखना है। जी डॉक्टर साहब एक फोन है। हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कौन? हेलो, कौन भाई साहब बोल रहे हैं? मैं रणधीर बोल रहा जी, जगुड़ी से जी सर। अच्छा, रणधीर जी जगुड़ी से। कैसे हो रणधीर जी? ठीक है सर जी, आप कैसे हैं जी? बस सब बढ़िया रणधीर जी। और गांव में सब ठीक है, घर परिवार? हाँ जी ठीक है जी, बिल्कुल जी। और पशु ठीक है सारे? हाँ जी ठीक है जी। ये पशुओं के बारे में जानकारी ले रही जी। हाँ जी, बोलो बोलो, क्या प्रश्न है? नमस्कार डॉक्टर जी। नमस्कार जी। ये पशु गाय दो क्या बन जी, इनको कितने दिन बाद दाना दें जी? कितने दिन के गैप बना है? एक तो जी 6 महीना लग गया गाय को, एक को 5 लग गया जी। कुछ दे रहे हो अभी? ना जी, अब तो बस यही चारा चूरा चल रहा जी अभी तो। अच्छा, दाना? हाँ जी। दाना आप दे सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं देनी है। अच्छा जी। उसके साथ में जो मेन बात है वो नोट करने वाली ये है, एक तो मिनरल मिक्सचर देना आपने। मिन मिक्सचर जी? हाँ, मिनरल मिक्सचर जरूर देना है पशु को। अच्छा जी, उसमें दाने में जी? हाँ, दाने में। और अच्छा जी। जो 50 ग्राम कम से कम जरूर दे, अच्छी कंपनी का। अच्छा जी सर जी। हाँ, उससे बहुत सी बीमारियां तो कम हो जाएंगी। हाँ जी, शरीर में ग्रोथ हो जिससे। हाँ जी, ग्रोथ भी होगी और पशु की जो बीमारी से लड़ने की ताकत है वो भी बढ़ेगी। हाँ जी सर जी। और 20 दिन पहले बंद कर देना ब्याने से। अच्छा जी, अभी कौन से महीने? अभी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। रणधीर जी, आपने फोन किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब आप बता रहे थे वही जो है दवाई लगाते हुए उन्हें ध्यान रखना है खास तौर पे। अच्छा, उसके बाद डॉक्टर साहब बात करें बीमारियों से बचाव की। और जो बीमारी है उससे हमें बचाव तो करना है, लेकिन कई बार देखा जाओ कि लोगों के अंदर भी थोड़ा सा इस बारे में सुनने में आया कि रुझान अलग अलग हैं कि मुंह खोर की दवाई है या जो है हमारा, तो उसमें कोई फायदा नहीं मिल रहा है या साइड इफेक्ट है। तो इस तरह की कई बार प्रश्न लोगों के साथ आवा है, तो उनका समाधान क्या है डॉक्टर साहब? देखिए, अभी है ना सर। हेलो डॉक्टर साहब, एक फोन है। हेलो हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। कौन भाई? हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरी मैथ थी एक साल हो गया ना, फिर दी ना जी, वो टिक नहीं रही जी। आपका नाम क्या जी? जी प्रवेश मिर्जापुर से बोल रहा हूँ जी। प्रवेश जी, ये जो तार पानी ठीक देती है पशु? हाँ जी, तार पानी ठीक देवा। या पिछला अक्टूबर में करवाई थी जी, उस टाइम या फिर थी, इसका रैत देने लगी। अच्छा। तो उसका डॉक्टर साहब ना इसका दवाई तरी एक की टिक्का लगाया था। उसके बाद क्या ईव इसमें अगस्त में बोली जी। बच्चा दोबारा फिर नहीं टिक रही है। अब ये टिक जाएगी। देखो अब है ना, आप देखना, अब सीजन भी आ गया है। आप ये देखना, जो तार पानी देगी ना, ये साफ देगी। हाँ जी, हाँ जी। और अगर उसमें ये लगे कि भाई तार पानी देते हुए कुछ इसमें कोई लालीपन है या कोई राद जैसा मैला कुछ सफेदा है, तो फिर भी ना टिकवा के आप दो बार दवाई जरूर रखवाए, क्योंकि ये है ना थोड़ा सा इन्फेक्शन होता है, फिर वो रुकता नहीं है पशु। पूरा 1 साल के बाद बोल लीजिए, इसमें भी एक पिछले महीने में टिक्का लगाया था, ईब दोबारा फिर जोटे करवाई। नहीं, फिर अब वो है ना, अगर 1 साल में बोल ली तो एक बार आप है ना बीच में हॉस्पिटल में ले जाते। कई बार तो लेकर गए थे जी। हार्मोन की कमी की वजह से भी होता है कि पशु ना बोले। वो डॉक्टर साहब ना मिनरल मिक्सचर का बोल रहा था, उसके भी 2-3 पैकेट खिला दिए थे। हाँ, कोई नहीं, अब ये ठीक है, अब सीजन आ गया, अब ये ठीक बोलेगी। आप तार पानी देख के और बीज टिकवा लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये तो डॉक्टर जो साहब आप बता रहे थे भी जो है ना बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। और जो वैक्सीनेशन हम करवाते हैं तो कई बार लोगों के अलग अलग रुझान सुनने को भी मिलते हैं। तो आप तो फील्ड में रहते हो, आपको पता है भी कितना जो है लोग क्या बात करते हैं इसके बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा सा जागरूक करो लोगों को। देखो, हरियाणा सरकार और भारत सरकार की स्कीम है कि हर पशु को रोग मुक्त करना है। जी डॉक्टर साहब। और जो प्राइमरी वैक्सीन का ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि भाई बीमारी आने से पहले पशु को इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाए, ताकि पशु को बीमारी ना आए। जी डॉक्टर साहब। ये अभी कैंपेन शुरू होंगे हरियाणा सरकार और भारत सरकार के, जिसमें जो गाय भैंस है उसमें हमारे इंजेक्शन लगेंगे FMD HS, जिसको बोलते हैं गरेड़ू और मुंह खुर का रोग।
और छोटे और मुंहखोर का, हाँ, गलगोट्टू और मुंहखोर के रोग। और जो छोटे पशु हैं उनमें भी लगेंगे सीप पॉक्स के स्वाइन फीवर, ये अलग अलग पशुओं में एक कैंपेन के थ्रू लगते हैं जी। तो किसान भाइयों से अनुरोध होता है कि भाई वो अपने हर एक पशु का वैक्सीन जरूर करवाए। डॉक्टर साहब एक फोन है। हेलो हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। कौन भाई साहब बोल रहे हैं? हेलो, कौन भाई साहब बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब, हाँ जी, हाँ बोलिए जी। मेरे ना बकरा है जी, और दो बकरा है, एक बकरी है जी। हाँ जी, हाँ। तो जी ना ये बुखार से बहुत ज्यादा तंग रहते हैं ना जी, तो मैं बहुत जगह दवाई लाया हूँ, ताकि दो तो बकरा एक और एक बकरी मरी गई, एक बकरा भी है तो अभी ना चारा पारा नहीं खा रहा जी। अच्छा जी, कहाँ से बोले आप कहाँ से बोल रहे हो जी? मैं जी उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ, मैं ये प्रोग्राम सुनता रहता हूँ ना। अच्छा, उन्नाव से जी। उन्नाव यूपी से। हाँ जी, सरकारी अस्पताल से जी दवाई लाए थे जी। अच्छा जी। तो जी ना 3-4 दिन हो गए, उसको राहत नहीं मिली। अभी बुखार कम हुआ तो उसको ना आने लगे हैं। डॉक्टर साहब, बुखार की समस्या है बकरा और बकरी? देखो ये है ना, दो तरह से है। एक तो बदलते हुए मौसम के कारण भी हो सकता है ये जी, और एक जो उस एरिया में उत्तर प्रदेश से बोले हैं, वहाँ पे मुझे पता नहीं इन्होंने वैक्सीन करवाई है या नहीं करवाई। कई बार वैक्सीन फेलियर हो जाता है, कोई एक आधा पशु रिस्पोंड नहीं करता जी। या जो इस सीजन में कई बीमारी होती है जो छोटे पशुओं में पाई जाती है, वो तो पशु को देख के चेक करके और उसका क्लिनिकल रिकॉर्ड करके ही पता लगेगा। अगर आराम है तो इसका मतलब बीमारी पागी मिल चुकी है और वो ठीक तरफ जा रही है, तो आने वाले 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। यानी डॉक्टर साहब इनको पहले ब्लड के टेस्ट जरूर करवाने चाहिए, तो उससे पता लगे वो बीमारी है क्या। कितने दिन से पशु बीमार है, खा पी नहीं रहा है जी, खाता है तो कितना खाता है, पानी नहीं पी रहा है तो या थोड़ा पी रहा है, उसके बाद उसका तापमान कितना, तापमान कम है, कोई न्यूट्रिशनल खाने पीने की कमी से तो नहीं कोई दिक्कत बन रही है। काफ़ी चीज़ें देखने के बाद ही सही पूरा डायग्नोसिस होता है। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये हाँ आप जो बात कर रहे थे ना वैक्सीनेशन की, कि वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है, और जो भाई की भाई फ़ोन भी आया कि भाई बीमार है लगातार, ठीक नहीं चल रहा, और आप बता भी रहे हो कि जो है कई बार वैक्सीनेशन फेल भी हो जाती है और या फिर रिस्पॉन्स नहीं करता जानवर उसके लिए। कई बार देखने में आता है कि पशु बड़ा कमज़ोर होता है जी डॉक्टर साहब, और वो जो हम वैक्सीन लगाते हैं उसके अंदर इम्यूनिटी पूरी नहीं बन पाती जी। तो वो कोई रेयर केस में होता है, वरना वैक्सीन अपना पूरा काम करती है। जी डॉक्टर साहब, अगर आज पशु हेल्दी है, वैक्सीन लगी तो उसको बीमारी की 100% उसकी प्रोटेक्शन हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, तो वैक्सीन फेलियर का तो इतना बड़ा कोई इशू है नहीं जी, क्योंकि जो वैक्सीन लगाई जाती है हर एक पशु को उसकी बॉडी वेट के हिसाब से क्लिनिकल ट्रायल करके बनाई जाती है। उसमें क्या है, जैसे अब हरियाणा में हमारा कैंपेन चलेगा पूरे भारत में भी मुंहखोर और गलगोट्टू का, तो उसमें किसानों से अनुरोध है कि वो अपने हर एक जो एलिजिबल पॉपुलेशन है उसको अपना टीकाकरण जरूर करवाएं। जी डॉक्टर साहब, एक फोन है। हेलो, हाँ जी नमस्कार डॉक्टर जी। नमस्कार साहब, नमस्कार। कौन भाई साहब बोल रहे हैं? मैं महावीर सैनी गांव डिपो से बोल रहा जी, इंद्री के पास गांव है जी। महावीर जी, क्या प्रश्न आपका? प्रश्न ये है डॉक्टर साहब, मैंने अपनी गाय को टिक्का लगवाया था जी, और उसको है ना अब ये 3 तारीख को पूरे 4 महीने हो जाएंगे जी, और डॉक्टर पर मैंने 2 बार चेक करवा ली, परसों भी चेक करवाई थी जी। तो डॉक्टर की समझ में नहीं आ रहा, वो बोले भाई समझ में नहीं आ रहा है कंबरी है या नहीं। क्या वो मोटा जेरा देवा जी बुलबले से वाला। देखो जेरा कितने दिन बाद देती है वो, या लगातार जेरा दे रही है? नहीं लगातार दे रही जी। जैसे वो परसों चेक करवाई थी, नहीं मैंने आज दिया उसका मोटा जेरा। देखो ये तो है ना, एक बार चेक करने के बाद ही पता लगता है जेरे का रंग कैसा है, जेरा कितने अमाउंट में आ रहा है। और आपको ये तो पता ही है, आप देखते हो पशु को कि भाई ये नए होने वाला जेरा या गब्बन का जेरा, ये तो किसान पहचान ही लेता है। जी डॉक्टर साहब, तो एक बार है ना, तो 10 दिन बाद रुक के दोबारा चेक करवा लेना। जी।
डॉक्टर यही कह रहे भाई 10। हाँ, कई बार हो जाता है कि अंदर बच्चे की ग्रोथ थोड़ी बहुत कम हो, डाउट हो जाए, तो फिर भी आप एक बार दोबारा चेक करवा लेना, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो बदलता मौसम है, इसमें देखा जाओ कई बार पशुओं में जो है बांझपन की समस्या है या कोई गर्भाशय से संबंधित समस्याएं हैं, तो उनका समाधान क्या है डॉक्टर साहब? देखो, जो बांझपन की समस्याएं हैं उसमें है ना बहुत सारे कारण मिलते हैं जी डॉक्टर। पशु की ग्रोथ कितनी है, पशु के शरीर का वजन कितना है, गर्भाशय पूरी तरह से तैयार है या नहीं है, हीट में पशु पूरी तरह से आया है या नहीं है, अब बीज टेकते हुए वो जो बीज टेक के गया वो क्या समय पे टेक के गया या लेट हो गया, बहुत से कारण है, खान पान, इन सब को देखते हुए उसका मौके पे निदान किया जाता है। कई बार बच्चादानी के अंदर बड़ी समस्याएं मिलती हैं, जैसे मेट्राइटिस हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है बच्चादानी में, फिर वो अकॉर्डिंगली चेक करके उनके दवाई इंजेक्शन लगा के उसको ठीक किया जाता है। डॉक्टर साहब, कई बार ये क्या अनुवांशिक भी हो सकता है भाई, जैसे माता पिता से आगे उनके बच्चों? नहीं, वो ज़्यादातर ये है ना इन्फेक्शियस होता है, न्यूट्रिशनल होता है, और जो वो 1-2 केस होते हैं वो तो लाखों में एक होते हैं कि भाई फ्री मार्टिन टाइप के हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक फोन है। हेलो। हाँ जी, पिछले महीना, हाँ जी, सितंबर का महीना और अगस्त का 2 महीने में तो गया तो बहुत बुरी हालत हुई इनके बारे। क्या हुआ जी? ये जो रोग है ना जी, थ्रेला रोग। हाँ जी, हाँ हाँ, इसने बहुत बुरी हालत बना दी गायों की बड़ी सेवा रखी थी, दूध भी टूट जा और खर्चा बहुत हो जाए एंटीबायोटिक का। अच्छा, आप कहाँ से बोल रहे हो? आपका नाम क्या है जी? समाधान है जी, कोई धार कटा मशीन लो जी, लाल दवाई हो तो वहाँ पहले भी बाद में भी। नहीं, आपका नाम क्या जी? आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं शामगढ़ से बोल रहा जी, रामपाल। शामगढ़ से रामपाल जी। हाँ जी, हाँ रामपाल जी, जैसा ये मौसम है ना, इस टाइम का मौसम होता है, नमी भी काफी अच्छी है, तापमान भी बहुत ठीक है, इसमें ना कीटाणु हो गए जी। हाँ, कीटाणु सेवा रखी, सारी सुविधा रखी, पंखा इस मौसम पर, वो कपड़े आला वो लगवा रखे, इस मौसम करते पड़े। हाँ, इस मौसम में ऐसा होता है कि जो है ना बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है इस मौसम में। वातावरण बीमारी के लिए अनुकूल है। जैसे आप ऑर्गेनाइज्ड फार्मर लग रहे हैं मुझे। आवाज कम आ रही जी आपकी। हाँ, जो आप बता रहे आवाज कम आ रही है। लाल दवाई से धोते हो, पहले भी धोते हो आप। इसमें है ना 1-2 प्रिकॉशंस में बताता हूँ आपको। 2 घंटे पंखे चलते रहे वहाँ। हाँ, तो जहाँ पे आपके पशु है ना, वहाँ थोड़ा आप सूखा रखो, लाल दवाई से उस एरिया को भी साफ करो, और जो बीमार पशु है ना उसका सबसे बाद में दूध निकाल लो। होता क्या है, कई बार किसान है ना वो पहले है ना बीच में है ना किसी पशु में अगर कोई बीमारी है उसका दूध निकाल लेता है, फिर थोड़ा बहुत इन्फेक्शन देखो मशीन में रह ही जाता है, तो फिर वो आगे से आगे फैलता है। जो बीमार पशु है ना, जिसको थैनिला, उसको दूसरे स्वस्थ पशुओं से दूर रखो, और एंटीबायोटिक के टेस्ट करवा के तभी आप उसका ट्रीटमेंट करवाओ, ताकि ज्यादा खर्चा आप पे ना पड़े, क्योंकि उसमें पहले दिन ही पकड़ा जाता है कि भाई ये इंजेक्शन लगेगा। बड़ा भारी लॉस हो। हाँ, ये बहुत इकोनॉमिक लॉस होता है इसमें, इसलिए पहले है ना आप पहले 2 दिन के अंदर अंदर इसको एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट करवा लो, ताकि आपको पता लग जाए कि इस पे कौन सा इंजेक्शन काम करेगा। तो उसमें पशु का भी आराम रहेगा, ज्यादा दवाई नहीं लगेगी, और इकोनॉमिकल भी रहेगा, आप पे भी ज्यादा। हमारे उच्चाणी हमारे पास उच्चाणी लेबोरेटरी में ले जाओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो ये बदलता मौसम है, इसमें जो बछड़े बछड़ी हैं या कटड़े कटड़ी हैं जो बहुत छोटे हैं, तो उनका हमने किस तरह ध्यान रखना है? हाँ, जैसे छोटे पशु हैं उनके स्पेशल ध्यान की जरूरत तो हमेशा से ही रहती है। तो जैसे गर्मी के मौसम में कई बार हम सोचते हैं कि अब तो मौसम ठीक है, हम दिन में पानी भी नहीं, पानी दो ही टाइम देते हैं। एक तो साफ ठंडा ताज़ा पानी पशु को दिन में 3-4 बार दे, हो सके बीच में थोड़ा सा पशु को 20 ग्राम गुड़ भी दे छोटे बच्चे को, ताकि उसकी एनर्जी बनी रहे पूरा दिन। क्योंकि किसान
एक बार तो सुबह दूध पिलाता है, एक बार शाम को दूध। बीच में है ना वो पूरा दिन भूखा रहता है। अगर साफ सुथरा पानी देंगे उसको, और या मान लो वो आते हैं पशुओं के छोटे बच्चों के दवाई आती है, उसका नाम तो यहाँ लेना ठीक नहीं। आप हॉस्पिटल में जाओगे तो वो आपको फार्मूला बता देंगे, वो भी दिया जा सकता है। उससे ग्रोथ भी ठीक रहेगी, पशु छोटा बच्चा बीमारी से भी बचा रहेगा। और डॉक्टर इसके अलावा जो पेट के कीड़े भी होते हैं छोटे बच्चों में, जो है कटड़ियों में, उसका क्या समाधान? हाँ, देखने में तो ये आता ही है कि पेट के कीड़े है ना सबसे ज़्यादा पशु को परेशान करते हैं, चाहे वो बाहर हो चाहे अंदर हो। तो 15 दिन के बर्थ के 15 दिन के अंदर से डिवर्मिंग शुरू करते हैं। पहले 15 दिन, फिर 15 दिन, फिर अगले 3 महीने तक महीने के इंटरवल पे, फिर साल में 3 बार, ऐसे करके एक शेड्यूल है। तो आप अच्छी जो पेट की दवाइयाँ अवेलेबल हैं उनसे उसकी डिवर्मिंग करें। डॉक्टर दीपचंद जी, आपने इस बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल पर हमें बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, और उम्मीद है कि हमारे जो पशुपालक भाई हैं, जो किसान भाई हैं, उनको भी इससे बड़ा फायदा मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसे गेल्या भाई कार्यक्रम किसान वाणी यही संपन्न होता है। साले भाईना देव इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।